एक गांव में शमशेरा नाम का धनवान कपड़े का व्यापारी रहता था। उसकी बहुत बड़ी कपड़े की दुकान थी। शमशेरा भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वह रोज सुबह दुकान खोलते ही सबसे पहले भगवान शिव की पूजा करता था और उनके नाम का जाप करता था। शमशेरा भगवान शिव की पूजा तो करता था, लेकिन वह कभी भी किसी निर्धन या जरूरतमंद लोगों की मदद नहीं करता था। और एक दिन, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे सेठ जी, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है। 10-5 रुपए दे देते तो कुछ खा लेता। अरे ओ, चल निकल यहाँ से। सुबह सुबह चले आते हैं दिमाग खराब करने। दुकान खोला नहीं कि इन गरीब भिखमंगों की लाइन लग जाती है। भाग, वरना मारूंगा एक लपड़। वह बेचारा भिखारी वहां से खाली हाथ लौट गया। तभी वहां शमशेरा का भाई आ गया। अरे मेरे सेठ भाई, सुबह सुबह इतने गुस्से में क्यों हो? क्या हुआ? अरे भाई क्या बताऊं, सुबह सुबह दुकान खोला नहीं कि ये भिखमंगों की लाइन लग जाती है। अरे बहुत परेशान कर रखा है इन्होंने। अच्छा छोड़ यार, जाने दे इन्हें। जरा मेरे लिए 1 कप चाय मंगवा दे। शमशेरा अपने भाई के लिए चाय मंगवाता है। भगवान शिव भले ही भोले भाले हैं, लेकिन वो अपनी किसी भक्त को गलत राह पर नहीं जाने देते। कैलाश पर्वत पर बैठे शिव जी शमशेरा की यह सारी हरकतें देख रहे थे। क्या हुआ स्वामी, आप मन ही मन मुस्कुरा क्यों रहे हैं? देवी पार्वती, वो देखिए मेरा भक्त शमशेरा। वह मेरी पूजा बहुत मन और श्रद्धा से करता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि मेरी असली पूजा और भक्ति तो गरीब और बेसहारा लाचार लोगों की मदद करने में है, क्योंकि धरती के हर एक प्राणी में मेरा ही वास है। अभी कुछ देर पहले ही उसने एक गरीब लाचार को अपने द्वार से खाली हाथ ही लौटा दिया। स्वामी, फिर तो आपको अपने भक्त को सही मार्ग पर लाना ही होगा। हाँ देवी, मैं शमशेरा के द्वार पर अवश्य ही जाऊंगा। अब वो तो उसे देखना है कि वह अपने भगवान को पहचान पाता है या नहीं। भगवान शिव एक भिखारी का रूप धारण कर लेते हैं और शमशेरा के पास पहुंचते हैं। और शमशेरा उस समय अपनी दुकान में शिव जी की ही पूजा कर रहा था। हे भोलेनाथ, मैं रोजाना ही आपकी सच्चे मन से पूजा करता हूँ और हमेशा ही आपका नाम जपते रहता हूँ, लेकिन आप मुझे दर्शन नहीं देते। भोलेनाथ प्रभु, मेरी एक ही इच्छा है कि मैं आपका दर्शन पाना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा, मैंने कल से अन्न का एक दाना तक नहीं खाया है। अगर मेरी कुछ मदद कर देते तो मैं कुछ खा लेता। ये लो, फिर आ गया एक और भिखमंगा। मैं तो तंग आ गया हूं इनसे। ठीक से भगवान की पूजा भी नहीं करने देते। दुकान खोला नहीं कि चले आते हैं भीख मांगने। चल निकल यहां से, कुछ नहीं मिलेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठीक है बेटा, तुम मुझे तो खाली हाथ लौटा रहे हो, लेकिन जिस भगवान की तुम पूजा कर रहे हो, अगर वह स्वयं तुम्हारे द्वार पर आ जाते तो क्या तुम उन्हें भी खाली हाथ लौटा देते? अरे भगवान शिव ऐसे नहीं आते। वह आते तो मेरी यह दुकान उनके रूप और तेज से चमक उठती। साक्षात महाकाल है वो, महाकाल है। तुझमें और भगवान शिव में बहुत अंतर है भिखारी। तू ठहरा निर्धन और भिखमंगा, वह ठहरे इस पूरे विश्व को चलाने वाले। अगर वह मेरे दुकान पे आते तो मैं उनकी खूब सेवा करता। और अगर मैं कहूँ बेटा कि मुझ में भी भगवान शिव का ही वास है और इस संसार के प्रत्येक प्राणी में उन्हीं का वास है, तो क्या फिर भी तुम मुझे कुछ नहीं देते? अरे क्या बकवास कर रहा है? भगवान शिव तुम जैसे भिखारी में वास करेंगे? बेवकूफ, तुम्हें भीख चाहिए इसलिए तुम ये सब बात कर रहे हो। अगर भगवान शिव मुझे दर्शन देंगे तो तुम जैसे भिखारी के रूप में थोड़ी ना देंगे। अरे तूने भगवान शिव के रूप को देखा है कभी? वह कैसे दिखते हैं? बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अच्छा तो वो कुछ ऐसे तो नहीं दिखते बेटा? इतना कहकर भगवान शिव अपने असली रूप में आ जाते हैं। भगवान शिव के इस दिव्य रूप में इतना तेज था कि शमशेरा की आंखें
उन्हें सही से देख भी नहीं पा रही थी। अरे महादेव, आप मेरे द्वार पर, और मैं आपको पहचान भी नहीं पाया। कितना बड़ा अभागा हूं मैं। मुझे माफ कर दो प्रभु, मुझे माफ कर दो। शमशेरा, तुम मेरे परम भक्त हो। मुझे तुम्हें दर्शन देना ही था, पर यह स्मरण रखना, मैं इस संसार के प्रत्येक प्राणी में वास करता हूं, चाहे वह अमीर हो या निर्धन। जो जैसा कर्म करता है मैं उससे वैसा ही फल देता हूं। इसलिए सभी का आदर करो, भूखों को अन्न खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ और जरूरतमंदों की मदद करो। पशु पक्षियों को नुकसान मत पहुंचाओ और हमेशा दूसरों की भलाई करो। तभी तुम्हें मेरी असली पूजा करने का पुण्य प्राप्त होगा। मैंने इस भिक्षुक का रूप इसीलिए बनाया था ताकि तुम्हें सही मार्ग पर ला सकूं। मुझे माफ कर दीजिए भोलेनाथ। अब मेरे द्वार से कोई भी जरूरतमंद कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपका दर्शन पा लिया, मेरी जिंदगी सफल हो गई। हर हर महादेव, हर हर महादेव। उसके बाद महादेव वहां से विलुप्त हो गए। इंग्लिश टीचर से प्यार। राहुल 10वीं कक्षा का छात्र था। उसे अपनी इंग्लिश टीचर से प्यार था और वो हमेशा अपनी टीचर के ख्यालों में खोया रहता था। एक दिन अंजलि मैम क्लास में बच्चों को पढ़ा रही थी, लेकिन राहुल का ध्यान पढ़ाई में नहीं था। वो सिर्फ अंजलि मैम को अपनी प्यार भरी नजरों से निहार रहा था। राहुल, तुम्हारा ध्यान किधर है? क्लास में हो कि कहीं और खोए हो? राहुल अचानक से चौंक कर खड़ा हो जाता है। जी मैम, मेरा ध्यान क्लास में ही है। राहुल, तुम तो बहुत ही स्मार्ट स्टूडेंट हो, लेकिन आजकल तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं है। देखो, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। अगर तुम्हारे इंग्लिश में मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मेरी स्कूल में बहुत ही बदनामी होगी। मुझे माफ कर दीजिए मैम, अब से मैं अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाऊंगा। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। अच्छा बच्चों, ध्यान से मेरी बात सुनो। कल संडे है और कल छुट्टी का दिन है, इसलिए मैं तुम लोगों को कुछ होमवर्क दे रही हूँ। मंडे को सभी बच्चे अपना होमवर्क याद से करके लाना। संडे का नाम सुनते ही राहुल के चेहरे पर उदासी छा जाती है और वो मन ही मन सोचता है, अरे यार, कल तो संडे है और स्कूल बंद रहेगा। अब मैं अंजलि मैम को बिना देखे कैसे रहूंगा? मैं जब तक उनको एक बार देख नहीं लेता हूँ तब तक मेरे दिल को सुकून नहीं मिल पाता। पता नहीं मुझे ये क्या हो गया है। स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सभी बच्चे अपने घर चले जाते हैं। रविवार का दिन था। राहुल पढ़ाई करने बैठा था, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था और वो अंजलि मैम के ख्यालों में डूबा हुआ था। आज अंजलि मैम को देखने का बड़ा मन कर रहा है। उन्हें कैसे देखूं? आज तो स्कूल बंद है। तभी राहुल के दिमाग में एक आइडिया आता है। हाँ, क्वेश्चन समझ में ना आने के बहाने करके मैं उनके घर चला जाता हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। राहुल तैयार होकर अंजलि मैम के घर जाने के लिए निकल जाता है। अंजलि मैम राहुल को अपने दरवाजे पर देखकर चौंक जाती हैं। अरे राहुल, तुम यहाँ कैसे? और तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कहाँ से मिला? मैम, वो दरअसल मुझे कुछ इंग्लिश के ग्रामर के क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ। आपका एड्रेस मुझे प्रिंसिपल सर ने बताया। अच्छा ठीक है, अंदर आओ। अंजलि मैम राहुल को उसके सवालों का जवाब बताने लगती हैं और राहुल का ध्यान सवालों के जवाब पर न होकर अंजलि मैम के चेहरे पर ही रहता है। और इस तरह से राहुल का अंजलि मैम को छुट्टी के दिन भी देखने का आइडिया काम कर जाता है। राहुल अपने घर वापस चला जाता है और वो घर जाकर बहुत ही खुश था। वाह, मेरा आइडिया काम कर गया। आखिरकार मैंने रविवार के दिन भी अंजलि मैम को देख ही लिया। अब से हर संडे में ऐसा ही करूंगा। अब से हर रविवार राहुल सवालों के जवाब पूछने के बहाने अंजलि मैम के घर जाने लगा और उन्हें देखता रहा। एक दिन, ये छुप छुपा कर प्यार करना बहुत हुआ। अब मैं अंजलि मैम को बता ही देता हूँ कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। लेकिन कैसे? तभी लंच ब्रेक की घंटी बजती है। राहुल लंच के दौरान अपने दोस्त से पूछता है, अरे यार, तुमने अंजलि मैम को कहीं देखा है? मैं उन्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। मुझे उनसे कुछ सवाल के जवाब पूछने थे। हाँ, मैंने कुछ देर पहले ही उनको छत पर जाते देखा है। शायद वो वहीं पर अपना लंच कर रही होंगी। राहुल मन ही मन सोचता है। हाँ, यही अच्छा मौका है। आज मैं अंजलि मैम को अपने प्यार का इशारा कर दूंगा। राहुल स्कूल की छत पर जाता है तो उसके सामने ही अंजलि मैम दिख जाती हैं।
वो उनके पास जाता है और हाथ में गुलाब का फूल लिए अपने घुटनों पर बैठ के अपने दिल की बात कहता है। मैम, ये गुलाब का फूल आपके लिए है। ये क्या है राहुल? ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो? क्योंकि मैम, आप मेरे लिए बहुत ही स्पेशल हो। मतलब मैं समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? मैम, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, अब मैं समझी कि तुम बार बार संडे के दिन भी मेरे घर क्यों चले आते थे। राहुल, ये तुम्हारी पढ़ाई लिखाई करने की उम्र है, लाइफ में कुछ कर दिखाने की उम्र है। मैं तुम्हारी टीचर हूं, तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? ये प्यार व्यार करने के लिए तो अभी तुम्हारे पास पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। तुम्हें मेरे बारे में ना सोचकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम नजदीक आ गए हैं। लेकिन मैं क्या करूं? मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता है। जब तक आपका चेहरा ना देख लूं, तब तक मुझे चैन ही नहीं मिलता है। राहुल, अब मुझे लगता है कि हमें नीचे चलना चाहिए, मेरी क्लास का टाइम हो गया है। लेकिन मैम, आप जब तक मेरे प्यार को नहीं अपनाएंगी, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो मैं इसी छत से नीचे कूदकर अपनी जान दे दूंगा। नहीं राहुल, तुम ऐसा कुछ भी मत करना। तो आप कह दीजिए कि आप भी मुझसे प्यार करती हैं मैम। अंजलि मैम बहुत मुश्किल में पड़ गई थी। ना तो वो हाँ कर सकती थी और ना ही ना, और आखिरकार मजबूर होकर उन्होंने कहा, ठीक है राहुल, मैं तैयार हूं। अंजलि मैम ने राहुल के हाथ से गुलाब का फूल ले लिया और दोनों अपनी अपनी क्लास में वापस चले गए। 1 महीने बाद राहुल के बोर्ड एग्जाम आ गए। राहुल ने अपने सभी एग्जाम बहुत अच्छे से दिए और जब रिजल्ट आया तो राहुल के इंग्लिश सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे। आखिर आते भी क्यों नहीं, वो सब्जेक्ट उसकी अंजलि मैम का जो था। जब सभी स्टूडेंट्स को स्कूल में प्राइज देने के लिए बुलाया गया, तब क्लासरूम में इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए प्राइज देने अंजलि मैम ना आकर कोई दूसरी टीचर आती हैं, जिसे देखकर राहुल चौंक जाता है। अरे मैम, आप कौन हो और अंजलि मैम कहाँ है? इंग्लिश के लिए तो अंजलि मैम ही प्राइज देंगी। अंजलि मैम ने तो ये स्कूल छोड़ दिया है और वो दूसरे शहर चली गई हैं, तो अब से इंग्लिश मैं ही पढ़ाऊंगी और प्राइज भी मैं ही दूंगी। नई टीचर की ये बात सुनकर राहुल के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। दरअसल अंजलि मैम ने तो राहुल की भलाई के लिए ही वो स्कूल छोड़ दिया और वो दूसरे शहर चली गई ताकि राहुल अपना ध्यान सिर्फ पढ़ाई में लगा सके। अंजलि मैम ने अपना गुरु होने का कर्तव्य निभाया